सो हेलो एंड वेलकम टू HR सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ HDFC अर्गो के ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के बारे में, जिसमें अभी रिसेंटली 1 मई से प्रीमियम हाइक हुए हैं। तो अभी रिसेंटली HDFC अर्गो ने अपने ऑप्टिमा रिस्टोर बेस्ट सेलिंग प्लान में प्रीमियम इंक्रीज़ करें, जो कि 8-10% से लेके 25-30% तक इंक्रीज़ हुए, डिपेंडिंग अपॉन एज, फैमिली साइज एंड सम एश्योर्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर के, या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, ये वाला प्लान लेने के लिए HDFC अर्गो का। तो ये जो प्लान है ये एक्चुअली मार्केट में एक लीडिंग प्लान है और सबसे बेस्ट इसमें सर्विसेज और फीचर्स है। अगर आप मैटरनिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, तो अगर मैटरनिटी पर्सपेक्टिव भी आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर इससे बेटर प्लान है जिसमें आपको जाना चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी इस प्लान के कस्टमर है और इसमें प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया है, जिसमें 25 से 30% तक भी प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो उसके बारे में है। अब इसमें डिफरेंट प्लान्स ऑफ एक्शन हो सकता है, तो हम उसको कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहली कैटेगरी वो है जिसको प्रीमियम से कोई इशू नहीं है, उसको अच्छी सर्विसेज, बेस्ट प्लान चाहिए और प्रीमियम इंक्रीज़ होना उनके लिए कोई इशू नहीं है, तो वो उस प्लान से स्ट्रिक रहे सिंपली। कैटेगरी 2 वो आती है जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम देने में उनको इशू है। तो प्रीमियम देने में अगर आपको इशू है, अब प्रीमियम की वजह से आप दूसरे प्लान्स में स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब एक लीडिंग कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फील्ड में प्रीमियम इंक्रीज़ करती है तो फिर उसको फॉलो करते हुए बाकी कंपनीज भी इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि जो पहली कंपनी है जैसे HDFC है, इन्होंने प्रीमियम इंक्रीज़ करा तो रिन्यूअल नोटिस में इन्होंने मेंशन किया कि इनका क्लेम रेशियो इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने IRDA को अपना डेटा दिखाया और उसमें प्रीमियम वाइज, एज वाइज क्या प्रीमियम इंक्रीज़ करने थे वो उन्होंने IRDA को भेजे, उन्होंने अप्रूव करे, तब ये प्रीमियम रिवाइज हुए हैं। तो ऐसे बाकी कंपनीज में भी क्लेम रेशियोज इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसलिए वो भी उसको मैनेज करने के लिए प्रीमियम हाइक करेंगी। तो आज नहीं तो कल उनमें भी प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में आपका प्रीमियम इस साल, 1 साल 2 साल बच सकता है, बट आगे चल के वहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ पे प्रीमियम कम है, हो सकता है कि वहाँ पे फीचर वाइज भी कुछ चीज़ें कम हो, इसलिए वहाँ पे प्रीमियम जो है वो कम दे रहे हैं। तो प्रीमियम पर्सपेक्टिव से अगर आप स्विच कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको वैल्यूएबल नहीं रहेगा। कैटेगरी 3 में वो लोग आते हैं जो इस प्लान के ऑलरेडी कस्टमर हैं, जिनके पास ये प्लान है और अब उनको कोई हेल्थ इशू हो चुका है, तो अब अगर वो पोर्ट करते हैं दूसरी कंपनीज में तो वहाँ पे उनको वो चीज़ें मेंशन करनी होंगी, और उसकी वजह से अगर कोई वेटिंग पीरियड, लोडिंग या फिर उनका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको वहाँ पे जाना है या यहाँ पे रहना है। बट क्या होता है कि जब आप पोर्ट करने की बात करते हैं तो जो पोर्ट कराने वाली बीच की एजेंसीज होती हैं, चाहे एजेंट्स होते हैं चाहे कोई और ब्रोकर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें मेंशन ना करवाएं आपसे, और उसकी वजह से आपका प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट फ्यूचर में कभी क्लेम आएगा तो वो चीज़ें मेंशन होने पे आपके क्लेम में इशू आ सकता है। तो पोर्टेबिलिटी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। तो पोर्टेबिलिटी करते समय अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसको अच्छे से मेंशन करके तब आप पोर्ट करें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा फ्यूचर में। तो ये तो बात थी ऑप्टिमा रिस्टोर के बारे में। ऑप्टिमा रिस्टोर के बाद जो कंपनी ने एक ऑप्टिमा सिक्योर प्लान भी लॉन्च किया है, जिसमें वो डबल या ट्रिपल टाइम्स कवरेज दे रहे हैं ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में। तो इस टाइम पे कंपनी खुद सजेस्ट कर रही है कि ऑप्टिमा रिस्टोर की जगह पे आप ऑप्टिमा सिक्योर में स्विच कर लें, तो प्रीमियम में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है या उल्टा कम भी है कुछ केसेस में, तो आपको कवरेज ज़्यादा मिलेगी, ये प्रीमियम कम जाएगा। तो उसमें मेरा ये सजेशन है कि अगर आप 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो उसमें आप प्रीमियम इंक्रीज़ करके ऑप्टिमा सिक्योर में जाने से अच्छा है कि आप उसमें एक टॉपअप प्लान ऐड करके अपनी कवरेज को ज़्यादा वैसे बढ़ाएं, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, ऑप्टिमा सिक्योर में ही प्रीमियम इंक्रीज़ होगा तो फिर आपका प्रीमियम में दोबारा से वही डिफरेंस आ जाएगा जो पहले ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर में था। तो वो डिफरेंस प्रीमियम ऑप्टिमा सिक्योर में देने की बजाय ऑप्टिमा रिस्टोर में स्टिक करके अपना एक टॉपअप प्लान ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी कवरेज कहीं मल्टीपल टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑप्टिमा रिस्टोर में ये जो प्रीमियम हाइक है ये तो आपका क्लेम रेशियो की वजह से इंक्रीज़ हुआ है, बाकी इसमें पहले भी छोटे छोटे हाइक्स आए हैं 5-6% के, 10% के, 7% के। वो इस वजह से आए कि उन्होंने अपनी फीचर्स को इन्हांस किया था। कुछ चीज़ें IRDA ने सजेस्ट करी थी कि ये आपको डालनी ही पड़ेंगी, तो उसको डालने की वजह से ही प्रीमियम इंक्रीज़ किया था। तो प्रीमियम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। एक तो आपका एज स्लैब चेंज होने में प्रीमियम इंक्रीज़ होता है, और दूसरा आपका क्लेम रेशियो या कुछ फीचर्स अगर ऐड होते हैं तो आपका प्रीमियम इंक्रीज़ होता है। तो वैसे ओवरऑल इस वीडियो का आउटपुट अगर देखें तो ये होगा कि आप अपने प्लान में स्टिक करें, और इस प्लान में जनरली वही लोग एंटर करते हैं जो प्रोडक्ट को उसके फीचर और सर्विसेज की क्वालिटी वाइज, ना कि क्वांटिटी वाइज जज करके लेते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वैसे ऑप्टिमा रिस्टोर, और अच्छा
इसका सर्विसेज और अच्छी चीज़ें रही हैं, और पीछे काफ़ी सालों से इसमें क्लेम रेशियो इंक्रीज होने की वजह से कोई प्रीमियम हाइक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है काफ़ी सालों में। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।